पहले मेरे चैनल डिलीट करो। हम पहले वीडियो डिलीट कर दी थी हमने, की वजह से क्या सोची तो तुमने बोली नाम आओ लिख के जो चैनल डिलीट करो, लेकिन हमने हर जगह पता करो कहीं कोई नाम नहीं आता। तुम यो बोल रही मेरी टीम को काम है, मेरे घर वालों ने कही तुमने चैनल डिलीट कर दो शिवानी। कोई बात नहीं है, होते कम नहीं है तो मेरे चैनल डिलीट करो, कोई कम नहीं है तो। लेकिन आज मेरे आदमी को तुम साथ दे रही, तुम्हें क्या नहीं लगा था? ये बात हमें नहीं कह रहे हैं, घर वाले सब ही कह रहे हैं, सब लोग कह रहे कि शिवानी साथ दे रही, तभी नहीं पकड़ो जा रहे हो। तो शिवानी पहले घर वाले से उनसे बात करो कि तुम्हारा नाम कह ले रहे अगर तुम साथ नहीं दे रही हो। अगर साथ दे रही हो तो हमारा भाई बहुत है पक्का है, क्योंकि मेरे तो ये दुनिया में कोई नहीं है, हम मर गए तो तुम्हारी वजह। शिवानी के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने ये बात कही है कि जब तक शिवानी हमारे साथ है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ। शिवानी ने साफ साफ कह दिया था कि इस बार अगर मुझ पर गलत आरोप लगा तो समझ लेना बेटा पानी भी नहीं मांग पाओगे। तो अब इन लोगों ने तय कर लिया है कि चाहे पानी मांगना पड़े या बिना पानी पिए कुछ हो जाए, चाहे भरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आरोप तो शिवानी के ऊपर ही लगाए जाएंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही अनुमान था। मतलब कहने का ये है कि शिवानी और अभिषेक दोनों लोग चाहे जितना समझा लें, चाहे जितनी चेतावनी दें और चाहे जितने सबूत दिखाएं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जिन लोगों को नहीं मानना है वो नहीं मानेंगे, और वही हुआ है आज। साथियों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मेरे भी और अभिषेक भाई के भी, कि दोनों ही लोगों ने जो है सबूत के साथ ये चीज़ें बताई थी कि शिवानी के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए वो सब बेबुनियाद हैं, और आरोप लगाने वालों के पास में किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत नहीं है, किसी भी इल्ज़ाम का कोई एक स्क्रीनशॉट नहीं है जो वो लगा देते। तो उन्होंने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह तो नहीं लगाया, कोई सबूत भी नहीं दे पाया, लेकिन अपने लगाए हुए आरोपों पर बड़ी मतलब कहना चाहिए जिम्मेदारी से और सीना ठोक के खड़े हैं, और अब भी यही कह रहे हैं कि शिवानी ने हमारे साथ गलत किया। और साथियों, हद तो तब हो गई कि अभी तक तो जो है पिछले वीडियो में इशारों में ये बात कही जा रही थी कि अरियारी के कुछ बड़े यूट्यूबर उनके साथ मिलकर मेरे घर वालों ने मेरा चैनल डिलीट करवा दिया, लेकिन अब तो सीधे सीधे नाम लेकर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हाँ तुमने ही ये कराया है। और साथियों, मतलब इल्ज़ाम जो है केवल यूट्यूब चैनल डिलीट करने तक रहते तो कोई बात नहीं थी, आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि मेरे और मेरे पति के बीच में जो भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, विवाद चल रहा है, अब उनका आपसी मामला है, उनका और उनके पति का, उसका तो मुझे नहीं ज़्यादा पता है किस कारण से है क्या है, लेकिन ये कहना है उनका कि जो भी ये विवाद चल रहा है ये सब शिवानी ही करवा रही हैं। शिवानी के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने ये बात कही है कि जब तक शिवानी हमारे साथ है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ। और साथियों, ये आरोप किसके हैं? ये आरोप उन्हीं के हैं जिनका जिक्र अभिषेक भाई ने अपने वीडियो में और शिवानी ने भी अपने वीडियो में किया था, और ये कहा था कि ये हमारी पड़ोस की रहने वाली एक भाभी हैं। आप लोगों को याद आ गया होगा, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनको, कि उनके पड़ोस में रहने वाली जो भाभी हैं उन्होंने ही ये आरोप फिर से लगाए हैं। अब साथियों बता दूं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जो मैंने वीडियो क्लिप लगाई है छोटी सी, आप लोगों ने देखी होगी, और आप लोगों को अब तो पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हुआ ये था कि अभी कुछ दिन पहले इनका एक यूट्यूब चैनल जो है वो डिलीट हो गया था, और इन्होंने इशारों में ये आरोप लगाया था कि मेरे घर वालों के कहने पर शिवानी ने जो है मेरा चैनल डिलीट कर दिया। हालांकि उस वीडियो में इन्होंने नाम नहीं लिया था, ये कहा था कि अरियारी के कुछ बड़े यूट्यूबर उन्होंने जो है हमारे घर वालों के साथ मिलकर या हमारे घर वालों के कहने पर मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया, और इशारा साफ साफ शिवानी की तरफ था। तो इस बात को जो है इसका खंडन करने के लिए अभिषेक भाई ने और शिवानी ने वीडियो डाला और बताया कि भाई आपका अगर यूट्यूब चैनल डिलीट होता है तो आपके पास में जो है कोई ईमेल आएगा, कोई पता आएगा, किस कारण से हुआ ये चीज़ बताई जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि फिर शाम को इन्होंने वीडियो एक डाला इंस्टाग्राम पर, और ये बताया कि हाँ मुझे ये चीज़ बताई गई है, मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं कि वाकई में कोई मेल वगैरह आता है या किस कारण से हुआ है, ये चीज़ें बताई जाएंगी।
तो अब मैंने जो है अपने वो सारे वीडियो जिनमें इल्ज़ाम लगाए थे वो मैंने डिलीट कर दिए और इन्होंने इंस्टाग्राम से वो वीडियो हटा दिए और इन्होंने मान लिया कि चलिए मेरा चैनल किसी कारणवश डिलीट हो गया। अब उसके बाद में साथियों फिर अभिषेक भाई ने और शिवानी ने वीडियो डाला, मैंने भी बनाया था, उसके सारे सबूत भी दिखाए कि ऐसे ऐसे होता है और इन लोगों ने गलत आरोप लगाए थे। तो खैर वो बात तो हो गई, आप लोगों को पता है। उसके बाद में अब इन्होंने फिर से इंस्टाग्राम पर वीडियो डाले हैं, आज ही मैंने देखे सुबह, और रो रो के ये चीज़ बता रही हैं कि मेरे वीडियो वो जो मैंने डिलीट कर दिए थे वो सही थे। और इस बार ये कह रही हैं कि शिवानी ने ही मेरे वीडियो डिलीट करवाए हैं या मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट करवाया है। वीडियो तो हमने डिलीट किए थे, वो मुझे नहीं मालूम था और मुझसे कहा गया कि मेल वगैरह आती है, उसमें सब चीज़ें लिखी होती हैं, पूरी जानकारी होती है, लेकिन मैंने पता किया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब इनका कहना है कि कोई मेल वगैरह नहीं आती है, ना कोई चीज़ बताई जाती है और ये जो है सब कुछ शिवानी ने ही किया है। और मैंने जो है वो वीडियो उनके कहने पे अपने डिलीट कर दिए थे, लेकिन अब मुझे कन्फर्म है कि मेरा ये जो चैनल गया है ये शिवानी ने ही किया है और मेरे घर वालों के साथ मिलकर। और इस बार इन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाए कि इनका और इनके पति का जो विवाद चल रहा है उसको जो है शिवानी सह दे रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं और ये कह रही हैं कि मेरे पति ये कह रहे हैं मुझसे कि मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो जब तक शिवानी मेरे साथ है। तो शिवानी से ये कह रही हैं कि तुम मेरे घर वालों से पूछो ये चीज़ जाकर कि अगर तुम उसमें शामिल नहीं हो तो ये तुम्हारा नाम क्यों ले रहे हैं। तो अब ये चीज़ भाई वो उनका नाम क्यों ले रहे हैं, या ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या ये ही अपने मन से जो है सोशल मीडिया पर ये चीज़ फैला रही हैं तो नहीं पता है। लेकिन सब कुल मिला के अब शिवानी के ऊपर इन्होंने एक और नया आरोप लगा दिया कि अब इनके और इनके पति के बीच में जो विवाद चल रहा है उसकी जिम्मेदार भी शिवानी है। बताइए, हद हो गई। मतलब हम लोग तो पहले ऐसा कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि हर चीज़ का जिम्मेदार शिवानी को बता दिया जाए, लेकिन अब तो वाकई में ये चीज़ सही हो गई कि अब घर में भी अगर लड़ाई होती है तो उसकी भी जिम्मेदारी अब शिवानी की होगी और इस तरह के इनके वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। और साथियों जितने भी लोग थे, मतलब जैसे वो फरगाबाद की एक लड़की थी, उसके लिए भी ये चीज़ बताई गई कि भाई तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पेज पर किसी ने स्ट्राइक दी है, वीडियो पर स्ट्राइक दी है तो उसका भी कुछ नाम पता एड्रेस होगा। तो वो भी अब फेसबुक पर वीडियो डाल रही हैं और उसमें एक तरीके से तंज कस रही हैं कि चलो शिवानी तुमने जो किया सो किया, बढ़िया है, अब तुम मानो या न मानो, लेकिन किया तो ये तुमने ही है, लेकिन अब हम तुम्हारे लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं कहेंगे, अब तुम भी लेकिन किसी छोटे क्रिएटर के साथ ऐसा मत करो। मतलब सबको मिला के अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ फॉल्ट कोई दूसरी थी और शिवानी और अभिषेक का नाम गलत बदनाम किया जा रहा है, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि चाहे जितनी भी चेतावनी दें, चाहे जितना भी एक प्यार से समझाएं या धमकी भरे अंदाज में समझाएं, चाहे जितने सबूत पेश करें, जबकि शिवानी ने साफ साफ कह दिया था कि इस बार अगर मुझ पर गलत आरोप लगा तो समझ लेना बेटा पानी भी नहीं मांग पाओगे। तो अब इन लोगों ने तय कर लिया है कि चाहे पानी मांगना पड़े या बिना पानी पिए कुछ हो जाए, चाहे भरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आरोप तो शिवानी के ऊपर ही लगाए जाएंगे। तो इसी क्रम में इन लोगों ने फिर से एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। अब अभिषेक भाई की तरफ से इसका कोई रिप्लाई दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, या शिवानी की तरफ से दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन साथियों सोचने की बात यह है कि इन सब चक्करों में पड़ के मतलब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा शिवानी के करियर पर, शिवानी की मानसिकता पर, अभिषेक भाई की सोच पर, कि लोग तरह तरह के आरोप लगाते ही जा रहे हैं, लगाते ही जा रहे हैं। पता नहीं ये लोग यार क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बताइए क्या होना चाहिए, या इन लोगों को मतलब शिवानी को, अभिषेक को क्या कदम उठाना चाहिए, तो आप लोग ये चीज़ बताएं। और दूसरी एक चीज़ ये है साथियों, हम लोग तो अपने चैनल के जरिए, अपने वीडियो के जरिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो वो आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं और एक पॉजिटिव संदेश शिवानी और अभिषेक के लिए जो देना चाहिए वो देने की कोशिश करते हैं। और बाकी साथियों ये इल्ज़ाम लगाने वाले, आरोप लगाने वाले जो लोग हैं वो तो अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहे हैं। आप देखते हैं आगे क्या होता है। ये महिला तो साथियों ये भी कह रही थी कि हमने जो है अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट जब दर्ज की और कंप्लेंट की तो उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, मेरा पति खुला घूम रहा है। और किसके कारण? शिवानी के कारण। जबकि साथियों बात ये है, जहाँ तक मुझे पता चला है या जानकारी है, आप लोग कमेंट करके बताना, कि जिस परिवार से ये आती हैं, ये महिला जो आरोप लगा रही हैं, शिवानी का उनसे 36 का आंकड़ा है किसी ज़मीन के विवाद को लेकर, और इनसे मुकदमाबाजी भी चलती रही थी। उसके बाद में शिवानी वो मुकदमा जीत गई, ज़मीन का मुकदमा जीत गई। तो उस परिवार से शिवानी का और इनका 36 का आंकड़ा है, मतलब आपस में लड़ाई है। तो फिर शिवानी उसकी मदद क्यों करेगी, और वो भी इनके खिलाफ? तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे हिसाब से तो निराधार हैं। बाकी तो जो अब और स्थिति सामने आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन वही है ना कि इस समय अरियारी में कुछ ना कुछ रोज़ ना रोज़ होता ही रहता है। शिवानी के खिलाफ कोई ना कोई जो है षड्यंत्र तैयार कर ही दिया जाता है। बाकी साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। हाइप के पॉइंट भी दे देना, आज बोल रहा हूँ, और आने वाली वीडियो की जो है सूचना आपको मिलती रहेगी। फिर मिलूंगा नई अपडेट के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।